हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। मैं डीके सर आपके अपने पीएससी चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश करने वाले कक्षा 6 के उन विद्यार्थियों के लिए जो प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी का पार्ट 5 प्रश्न नंबर 41 से अभ्यास प्रश्नावली 6 पार्ट 5। तो देखिए प्रश्न नंबर 41, यदि अंडर रूट एक्स बटे 16 बराबर 15/8 तो एक्स का मान। देखिए बच्चों, 8 दूनी 16, 8 का पहाड़ा 16 में 2 बार जा रहा है, तो हम 2 को 15 से गुणा कर दें तो हो जाएगा 30/16। अब ये 16 ये भी है, 16 ये भी है। अंडर रूट एक्स बराबर 30, तो दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे तो ये अंडर रूट यहाँ हट जाएगा, तो एक्स बराबर और 30 का इधर वर्ग करेंगे तो 900, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट पर आप, बी पर ऑप्शन पर आप टिक लगा देंगे। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। जब हम इसे भाग बीच से लगाएंगे तो इसमें बच्चों ये 4 जो है भाग बीच से लगाने पर ये 316 इसका वर्गमूल आ रहा है और इसमें से 144 बढ़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 316 के बजाय 317 का वर्ग लेंगे, ये हो जाएगा 1,04,89। इसमें भी ऑप्शन बी सत्य होगा। प्रश्न नंबर 43 है, 625 का वर्गमूल निकालिए। तो 625 का वर्गमूल 25, 1600 का वर्गमूल 40 होगा, ए वाला ऑप्शन पर टिक लगा दीजिए। प्रश्न नंबर 45 होगा, उस न्यूनतम संख्या को बताइए जिससे 1260 को भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो बच्चों अगर हम इसको 35 से भाग कर दें तो 35 3 या 105, 3 होगा और ये 105, 21 इसमें बढ़ रहा है, आगे 0 बढ़ाएंगे तो 210, 35 छक्का 210 तो 16 होगा। 16 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या, इसलिए हम 35 पर सी ऑप्शन पर टिक लगाएंगे। प्रश्न नंबर 46 है, 8 का वर्गमूल। तो 8 का वर्गमूल होता है बच्चों 2.828। प्रश्न नंबर 47 है, 1 प्लस एक्स बट अंडर रूट 1 प्लस एक्स बटे 144 बराबर 13/12 हो तो एक्स का मान। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा और ये 13/12 का वर्ग होगा 169/144। अब 144 से भी 144 से भी 169/144 का अगर हम मिश्र भिन्न बनाएंगे तो एक सही 25/144। तो एक सही ये हो गया, एक प्लस और तो इसका पक्षांतर करके एक निकाल देंगे तो यहाँ 25/144 जो है वो हमारा सही हो रहा है। तो ऊपर एक नीचे 144 सही, एक्स के स्थान पर केवल 25 होगा, डी वाला ऑप्शन सत्य होगा। प्रश्न नंबर 48 है, 176 प्लस अंडर रूट 2401 का मान है। अंडर रूट 2401 का मान बच्चों होता है 24, 176 में 24 जोड़ेंगे 225 होगा। 176 में अगर हम 24 जोड़ देंगे बच्चों 176 प्लस ये क्या हो जाएगा, ये 24 होगा तो ये 200 होगा। ध्यान दीजिए 176 प्लस 24 तो 200, अंडर रूट 200 का मान होता है, अंडर रूट 200 अगर हम हल करते हैं, अंडर रूट 200 का मान 14.83 लमसम होगा। तो ये जो है हमारा लमसम बी वाला ऑप्शन जो है बच्चों वो सत्य होना चाहिए। और इसे अंडर रूट 200 का मान हम आइए थोड़ा सा आप हमारे रफ पर बनिए, निकाल कर देखते हैं कितना आता है। आप यहाँ दशमलव में दिया है, दशमलव बढ़ा दीजिए। अब यहाँ क्या हो जाएगा, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, तो एक ये हो गया एक, और इसमें कर दीजिए आप एक, प्लस इसमें एक करेंगे एक, 0 0 1 1 2, ये होगा 2 का पहाड़ा इसमें 4 बार जाएगा, 4 यहाँ होगा, 4 यहाँ, 24 चौका 96, फिर यहाँ हो जाएगा, ये है बच्चों ध्यान दीजिएगा इस पर, 100 से 96 घटाएंगे तो 4 होगा,
यहाँ दशमलव बढ़ाकर डबल जीरो का जोड़ा उतार दीजिए और यहाँ 24 4 28 ये होगा। 28 का पहाड़ा अब हमें पढ़ना है 40 में, एक बार जाएगा, एक यहाँ होगा। 24.1 होगा, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो अब ये हो जाएगा एक, और यहाँ एक डबल जीरो का जोड़ा तो 200, ये हो गया 28। और यहाँ हमने क्या किया, एक बार गया था ये, तो 281, यहाँ एक आपने किया, यहाँ +1 करके यहाँ जो है देखिए 24 से इसका पहाड़ा 24 चौका 96, 4 बार यहाँ किया, घटाया गया तो हमें ये 4 प्राप्त हुआ। अब हमने क्या किया, यहाँ दशमलव लगाकर डबल जीरो का यहाँ जोड़ा उतार दिया, 24 4 28। अब आपको 28 का पहाड़ा 40 में पढ़ना, एक बार जाएगा, इसलिए यहाँ एक लिख दीजिए। एक बार यहाँ हम ले गए इसको, 281 के ये 281 हो गया। अब ये हो जाएगा 10 से 1 गए 9, 9 से 8 गए 1, 3 में से 2 गए 1। आप यहाँ क्या करेंगे, एक डबल जीरो का जोड़ा और उतार दीजिए, 280 81 और 1 यहाँ कर दीजिए 282। 282 का पहाड़ा आपको 1190 में पढ़ना है। कितनी बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा। 4 यहाँ करेंगे आप, 4 यहाँ, इसका काम खत्म हो गया। 14.14 लगभग बच रहा है ये, 14.14। अब ये हो गया 14.83 हो रहा है बच्चों, इसलिए ये नहीं होगा। ये थोड़ा सा तब जरूर था, लेकिन आपके उत्तर में एक भी मेल नहीं खा रहा, इसलिए आप इनमें से कोई नहीं, डी वाले ऑप्शन पर टिक लगा दीजिए। और आप इसको 81 मान लीजिए, इसको मान लीजिए 424 84, इसको 64 मान लीजिए, और इसको हम मान लेंगे 625। अब आप इसको काट पीट कर लीजिए। आइए आप हमारे रफ पर बनिए। ऊपर इसमें आ गया, ऊपर वाले को हम 81 करेंगे, ध्यान दीजिए, गुणे 484, और नीचे वाले को आप करिए 64, इसको मानिए, और इसको मान लीजिए 625। आपको इसे काटना है, ये 9 होगा, ये गुणे हो जाएगा 484 का जो है हो जाएगा 50 30 20 से 422 होगा, 22 दूना 44 के 4 हासिल 4, 22 दूना 44 4 48, ये 8 होगा क्योंकि सारी संख्याएं अंडर रूट में है, और ये 25 हो जाएगा। तो 22 हो गया 198, 25 अट्ठे 2 हो गया 198/200, 198/200। आप इसे क्या करेंगे, 2 से काट दीजिए, 2 9 18, 1 19, 200 9 18, 2 इक्के 2 डबल जीरो, 99/100 दशमलव में लाएंगे, एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 0.99। आप क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 49 की बात हो रही बच्चों, डी ऑप्शन पर टिक लगा दीजिए। प्रश्न नंबर 50 से वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6300 को भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। बच्चों अगर हम 7 से इसको भाग दे दें तो 7 9 63, डबल जीरो उतर जाएगा, 900 होगा, 900 एक पूर्ण वर्ग संख्या, इसलिए आप सी ऑप्शन पर टिक लगा दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे प्रश्न आपकी समझ में आ गए होंगे। बेस्ट ऑफ लक।